क्यों बाबा कहते हैं कि खुशी सबसे बड़ी खुराक है? क्या वजह है? क्योंकि डीप डाउन हर माइंड किसी न किसी तरीके से सिर्फ खुशी ढूंढ रहा है। हर रिश्ते में, हर एक्टिविटी में, हर अनुभव में भी सिर्फ खुशी ढूंढी जा रही है। सुख, कोई भी चॉइस करते हैं वो सिर्फ खुशी पाने के लिए। निरंतर सुख ढूंढते हैं। और कोई भी रिश्ता या एक्टिविटी या अनुभव इस सुख को थ्रेटन करता है। थ्रेटन मतलब अटैक करता है, या ऐसा लगता है कि इस वजह से खुशी जा सकती है। तो उन रिश्तों को, उन अनुभवों को रेजिस्ट करते हैं। तो कांस्टेंट सीकिंग और रेजिस्टेंस चलता है जीवन में। क्योंकि सुख की डेफिनेशन सुख की परिभाषा समझे नहीं है। सुख कोई आने जाने वाली फीलिंग नहीं है, कोई प्लेजेंट इमोशन नहीं है। देखें अनुभव में, सुख नेचर है बीइंग का। और जो नेचर होता है वो निरंतर, और निरंतर से भी ज्यादा सदैव एवर प्रेजेंट है। उसके लिए कोई कारण नहीं चाहिए। वो बिना कारण का सुख है। इनोसेंटली एक गलती क्या होती है, मान लीजिए कोई सनसेट देखने जाते हैं या सनराइज देखने जाते हैं, या कोई मनपसंद
भोजन खिलाते हैं या कोई बहुत एक ऐसा रिश्ता जिसमें ऐसे लगता है खुशी को कोई अटैक नहीं कर रहा है, प्लेजेंट सिचुएशंस, जो भी कर्मेंद्रियों का अनुभव ऐसा लगता है कि वो खुशी देते हैं, पर एक्चुअल में होता क्या है? जब कोई इच्छा पूरी होती है तो मन की रेस्टलेसनेस, मन का एजिटेशन, हलचल थोड़ी देर के लिए, जितनी देर वो टेम्पररी अनुभव रहता है, थोड़ी देर के लिए मन चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। और क्योंकि वो रेस्टलेसनेस और माइंड की एजिटेटेड थॉट्स थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, तो थॉट सोचता है खुशी का कारण ये रिश्ता था, या ये भोजन था, या ये एक्टिविटी थी, या ये संकल्प था, या ये अनुभव था। नहीं, खुशी का सोर्स एक ही है और वो इन सभी अनुभवों के नीचे और पीछे है। खुशी तो फिर भी बैकग्राउंड से ही आ रही है। थोड़ी देर के लिए जैसे वो बादल छट गए और आसमान दिखने लगा, क्योंकि माइंड मतलब बादल थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, क्योंकि मन की इच्छा पूरी हुई और बादल छटे और आसमान पीछे जो सदैव है वो जैसे माइंड को दिखा। तो मन ने गलती से सोचा खुशी का कारण, जब भी मैं सनसेट देखता हूं, ये थॉट कहता है इतनी खुशी, इतनी शांति मिलती है, पर एक्चुअल में सनसेट खुशी नहीं दे रहा है, फेवरेट भोजन खुशी नहीं दे रहा है, या किसी के साथ जो अच्छा रिश्ता है वो सुख नहीं दे रहा है। सुख कोई बाहर से या अपने संकल्पों से, इवन अपने अनुभवों से नहीं आता। मेडिटेशन में बहुत अच्छा अनुभव हुआ, वही अनुभव वापस चाहिए, वही भोजन वापस चाहिए, वही सनसेट वापस चाहिए, क्योंकि गलती से सोचा सुख का कारण वो थे। नहीं, सुख का सोर्स, स्तोत्र एक ही है, एक ही आसमान है सुख का स्तोत्र। वो प्योर नेचर बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में आ गया था अनुभव के। जब ये पता चल जाता है तो खुशी बाहर और सुख बाहर ढूंढना बंद हो जाता है। फिर कभी अगर सनसेट नहीं भी दिखा
या अपना फेवरेट भोजन नहीं भी मिला तो भी पता है सुख तो मैं हूं ही, ये पासिंग इमोशन नहीं है, नेचर ही सुख है। ये जब समझ होती है तो फिर अनुभवों की दुनिया को अपनी सुख की सेवा में यूज नहीं करते हैं, पर अपना सुख का नेचर अनुभव की दुनिया में सेवा में लगाते हैं। सुख एवर प्रेजेंट नेचर है बीइंग का। ये क्लियरली समझ लें, और ये समझ एक्सपीरियंशियल समझ है। सुख दुख का ऑपोजिट नहीं है, दुख के पीछे भी सुख ही है, एवर प्रेजेंट सुख। अभी भी देखें, अनुभव में कोई भी फीलिंग है, इमोशन है, कोई भी डिस्कम्फर्ट की भी फीलिंग है, अनईजीनेस है, अगर है कोई भी, और अगर अभी नहीं है तो इमेजिनेशन में देखें, अगर कोई भी ऐसी फीलिंग है भी, सुख गायब हो गया? नो। वो टेम्पररी फीलिंग है, वो परमानेंट नहीं है। अभी थोड़ी देर में वो फीलिंग बदल भी सकती है। ये अनुभव लंबे नहीं चलते हैं, रुक रुक कर चलते हैं। तो आते जाते अनुभवों में सुख ढूंढना वो बंद हो जाता है। जैसे ही पता चलता है सारे इमोशंस के पीछे, सारी फीलिंग्स के पीछे सुख मेरा नेचर है, ये सभी मनों का सत्य है। फिर ये सीकिंग और रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। अब रिश्तों में सुख ढूंढने नहीं आते हैं, सुख तो नेचर है, एवर प्रेजेंट। कोई रिश्ता ना मुझे सुख दे सकता है ना दुख दे सकता है। तो जब बाबा कहते हैं न सुख लो, सॉरी, न दुख लो न दुख दो, क्यों? क्योंकि सुख ही मेरा नेचर है। दुख से पहचान नहीं तो उसके पीछे का सत्य ऑटोमेटिकली शाइन करता है। ये बहुत क्लियरली देखें।
कि क्या सत्य सुख किसी भी अनुभव में पाया जा सकता है जो कि लास्ट नहीं करता। लास्ट नहीं करता मतलब जो कि निरंतर नहीं है। जो अनुभव निरंतर नहीं है, क्या उसमें सुख पाया जा सकता है? इसलिए सुख की डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसलिए अपनी अटेंशन को अंदर अंदर की तरफ ले जाते हैं, अनुभव की तरफ नहीं, पर जो अनुभवों को जान देने वाला है, प्रकाशित करने वाला है, उस तरफ अटेंशन जाता है। अनुभवों में खुशी नहीं ढूंढी जाती, पर अनुभवों को प्रकाशित करने वाला कौन? वो सदैव सुख है। और प्रकाशित करने वाला अनंत अनादि है। जैसे बाबा कहते हैं एक ओंकार, सतनाम, वो निरंतर सत्य, सदैव एक रस, सुख। जब जान लिया अपना सत्य, तो कोई दुख के बादल, कोई भी अनुभव, हद के अनुभव, सुख को ढक नहीं सकते। तो सुख थॉट बोलता है एंड में मिलेगा, जर्नी के एंड में। और सत्य कहता है सुख तो तुम हो। तब सुख को इमोशन और फीलिंग की तरह ना ढूंढे। क्या सूर्य अपनी लाइट को ढूंढता है? कहां से आ रही है ये लाइट? मिसाल के तौर पर ये चमकता ही रहता है अपनी लाइट से, अपने आप ही। जस्ट बीइंग। कोई कारण नहीं चाहिए उसको चमकने के लिए कि पृथ्वी पे थोड़ी शांति हो तो मैं चमकूं और ज्यादा, या बादल हटे तो मैं चमकूं और ज्यादा। या तूफान खत्म हो तो मेरी चमक
मुझे महसूस हो। वो सदैव सिमिलरली, इसी तरीके से बीइंग एक रस चमक है, सूर्य समान। सुख की चमक बदलती नहीं, कोई कारण नहीं चाहिए उसको सुखी होने के लिए, कोई अनुभव नहीं चाहिए सुखी होने के लिए। ये वो सुख नहीं जो ऊपर नीचे कूद कर सुख होता है, वो वाला नहीं है ये सुख। ये एकदम साइलेंट एक रस नेचर है बीइंग का, सूर्य समान। अपने आप में ही शाइन करता रहता है, अपने आप में ही एकदम सुख की चमक चमकती रहती है। कोई कारण नहीं चाहिए। कोई संकल्प, कोई फीलिंग्स, कोई थॉट्स, सबके पीछे पहले सुख है। पीछे बोले नीचे बोले जो भी, कोई कारण नहीं चाहिए। न कोई संकल्प इस सुख को बढ़ा सकता है, न कोई अनुभव या संकल्प इस सुख को घटा सकता है। इसीलिए परमात्मा को अपने आप से दूर रखना मतलब अपने सुख को अपने आप से दूर रखना। इसलिए जब परमात्मा कहते हैं मैं ही एक हूं, हे मन सिर्फ एक को याद कर, हे मन एक की याद में जैसे डूब जा। अपना जैसे अलग राज्य जो स्थापन किया है उसे एकदम समर्पण कर दे मुझे, खत्म हो जा, जीते जी मर जा। मतलब क्या? कोई भी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस, कर्मेंद्रियों का अनुभव एकदम उससे पहले कौन? तो सिर्फ एक परमात्मा बचता है। अब वो मन को उसके अनुसार चलाता है। ये है अति इंद्रिय सुख।
इंद्रियों से पहले का सुख, साइट, साउंड या सीइंग, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, थिंकिंग, सेंसेशन से पहले वाला सुख, इंद्रियों से पहले का सुख। क्योंकि इंद्रियां स्वप्न की नगरी क्रिएट कर लेती हैं। हर जैसे कि नाम रूप आ जाते हैं, पर नाम रूप से पहले का सुख, अति इंद्रिय सुख दूर नहीं है। जस्ट संकल्प और कर्मेंद्रियों की एक्टिविटी शुरू होने से पहले जो अनादि सत्य है वो है अति इंद्रिय सुख। डिस्टेंस नहीं है, जैसे आंखों से आंखों का डिस्टेंस नहीं होता, सुख का अपने आप से दूर डिस्टेंस नहीं होता। सुख तो है ही ट्रू नेचर। बस जब कोई भी दूसरे बादल आ जाए, नेचर ही साक्षीपन है, साक्षी होना नहीं पड़ता, ये नेचर है बीइंग का। क्योंकि जब परमात्मा चला रहा है और कोई ओनर नहीं है बीच में माइंड का, तो कोई साक्षी नहीं होना पड़ता है। साक्षीपन तो नेचर है। तो अब सुख जब समझ लिया, सही समझ आते ही अब ये सुख यूज होगा सेवा में, विश्व की सेवा में। अब विश्व मुझे सुख दे, ये भावना खत्म। विश्व मतलब ये थॉट्स, फीलिंग्स, कर्मेंद्रियों का अनुभव और ये जो रिश्ते हैं, एक्शंस हैं, ये भावना खत्म की ये सुख ने। पर सुख जाएगा हर रिश्ते में, हर एक्टिविटी में, हर थॉट को, हर फीलिंग को। सुख अपनी जैसे दवाई पिलाएगा, सुख की दवाई, सुख की खुराक ऑटोमेटिकली, नेचुरली, बिना पता हुए। सुख ये नहीं कहता मैं सुख हूं, वो जस्ट है, जस्ट बीइंग। तो आज अगर आप चेक करें, इस नोट पे हम खत्म करेंगे, चेक करें, कोई भी फीलिंग आ जाए, कोई भी बादल आ जाए, कोई भी दुख, अनप्लेजेंट मेमोरी, कुछ भी आ जाए, फ्यूचर की वरी, कोई भी बादल आ जाए, बेहद का वैराग्य, उसके पीछे क्या है? इंटरेस्ट अपने
एक बाबा में और दूसरा ना कोई। तो सत्य ही कांस्टेंट एक रस सुख है। और जो सोच रहा है मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो एक आवाज है, सिर्फ इमेजिनरी आवाज जो अपने आप को ओनर समझती है माइंड का। साउंडलेस सत्य को जाने जो इस साउंड से, इस वॉइसलेस सत्य को जाने जो इस वॉइस से पहले का सत्य है, जस्ट उसके पीछे ही। एक कदम राइट डायरेक्शन में, हिम्मत का एक कदम राइट डायरेक्शन में, पीछे, आगे नहीं। आगे मतलब दूसरे थॉट्स या अनुभवों में नहीं जाना, या भागना नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, एक्टिविटी में चली जाऊं या कोई और दूसरा थॉट क्रिएट करके उसमें खुशी ढूंढूं, नहीं, पहले पीछे। कोई रिश्ते में चली जाऊं, नो, पहले पीछे। एक पॉज ली और एक स्टेप पीछे। सुख का सागर है पीछे, संकल्पों से पहले, फीलिंग से पहले सुख का सागर है। फिर आती है लहरें, फिर आते हैं करंट्स, पर पहले सागर है। वो ट्रू नेचर है, हर माइंड का एसेंस है। ये राइट डायरेक्शन। हिम्मत क्यों चाहिए बाबा कहते हैं? फिर मैं 1000 कदम, मतलब बाबा एब्जॉर्ब कर लेता है जैसे। क्यों हिम्मत चाहिए? आदत पड़ी हुई है डिस्ट्रैक्ट करने की, आदत पड़ी हुई है। आ, आदत खींचती है माइंड को। कोई ओनर नहीं है माइंड का जिसको आदत खींचती, पर आदत ही आदत को चलाती है। और वो आदत फिर, जो आदत को चलाती है, हैबिट हैबिट को चलाती है, थॉट थॉट को चलाता है। डिस्ट्रैक्शन में, कोई एक्टिविटी में, कोई रिश्तों में, कोई अनुभव में ढूंढ लूं खुशी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, पीछे। पीछे देखें, जो भी आवाज बोल रही है उसके पहले कौन, जब आवाज नहीं थी तब, वो देखना है। ऑलरेडी सुख है, सुख है आप, हर मन का एसेंस सुख है। इसीलिए कहते हैं अंदर चले जाओ, अंदर अंदर। ऑलरेडी चमक रहे हैं एसेंस में, एज सुख, सदैव निरंतर कांस्टेंट। ये है सत्य। अब उसमें से जो थॉट्स आएंगे, उसमें से जो फीलिंग्स आएंगी, वो भरपूर होंगी सुख से। जो एक्शंस निकलेंगे, जो रिलेशनशिप्स में आएंगे, वो सुख से भरपूर होंगे। वो सुख सेवा करेगा अपने आप, नेचुरली, बिना पता हुए। क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, पर्सनलाइजेशन, इम्पर्सनल है। मतलब उन थॉट्स और उन फीलिंग्स का कोई थिंकर और ओनर नहीं है, बस बह रहा है सुख।
मैंने सुख दिया, ये भाषा नहीं होगी। या मैंने इतने अच्छे थॉट्स क्रिएट किए, ये भाषा नहीं होगी। इम्पर्सनल सुख, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, पर सभी का एक ही नेचर है। उस भाव से, वो एक रस भाव से, वहां से निकलेगा ये सब, कि सबका ट्रू नेचर एक ही है। सभी माइंड्स एसेंस में सबका ट्रू नेचर एक ही है। ओम शांति या ओम सुख।